हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक चुलबुली सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है लिली। वो एक बुक में हैंडसम बॉयज की फोटोज को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और उन बॉयज की फोटो को किस भी कर रही होती है। तभी उसके मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, इन बेकार की चीजों को छोड़ो और मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट मिशन है। मैंने स्काई में अभी देखा है कि कुछ इवल चीजें होने वाली हैं, तो तुम्हें अभी इसी वक्त माउंटेन से नीचे जाकर मेरे ओल्ड फ्रेंड के बेटे की हेल्प करनी होगी। लिली बोलती है कि मास्टर मैं अभी कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने तो अभी अपनी बुक को पढ़ा भी नहीं है। मास्टर उसे एग्री करने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम मेरा ये मिशन कंप्लीट करोगी तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा और साथ में तुम्हारा फेवरेट चिकन की डिश भी बना कर दूंगा। लिली फिर भी जाने से साफ मना कर देती है। तो मास्टर के पास दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं होता और वो जबरदस्ती मैजिक करके लिली को माउंटेन से बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि जल्दी में गलत मैजिक हो गया मुझसे, तुम्हें तो मैंने मैजिकल डॉक्टर बनाकर मिस्टर लू की हेल्प करने के लिए भेजना था, पर तुम तो उनकी वाइफ की बॉडी में चली गई हो। तो लिली जैसे ही अपनी आँखों को खोलती है तो वो लू हैन को अपने सामने देखती है कि वो जिस लेडी की बॉडी में आ गई होती है हैन उसका हस्बैंड होता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेकर उसकी स्टेप सिस्टर से शादी करना चाहता है। हैन को लगता है कि उसकी वाइफ ने डर्टी ट्रिक्स को यूज करके उससे शादी की थी और अब वो उसे सिड्यूस करके प्रेग्नेंट होना चाहती है। और वहीं लिली जैसे ही हैन को देखती है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है। लेकिन हैन तो लिली को गले से पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये 20 मिलियन का कार्ड लो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे सामने आने का सोचना भी मत। लिली उसे जरा सा धक्का देकर दूर करती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि हैन दूर जाकर टेबल के पास गिरने ही वाला होता है। लिली उसे पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है। गलती से हैन का हाथ लिली को टच कर लेता है। वो फिर से हैन को बेड पर फेंक देती है और अपनी पावर से कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जैसे ही लिली की नजर मिरर पर पड़ती है तो वो देखती है कि ये ड्रेस कितना छोटा है। हमारी सोसाइटी की लड़कियां ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनती, लगता है कि यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे हमारे माउंटेन के होते हैं। हैन फिर से लिली से टकरा जाता है और खुद को उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। वो हैन सोचता है कि ये आज इतनी अलग क्यों लग रही है। वो लिली को सू कह के बुलाता है जो कि उसकी वाइफ का नाम होता है। वो कहता है कि कल रात तो तुम मुझे खुद सेड्यूस करने के लिए ड्रग्स का यूज कर रही थी और अब इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही हो। लिली कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वो अपनी पावर का यूज करके पता लगाती है कि इसकी मून लाइट ने उसे सेड्यूस करने के लिए ड्रग्स दिया था और ये ब्लेम अपनी वाइफ को कर रहा है। यही नहीं, लिली के पास फ्यूचर देखने की भी पावर होती है। उसे पता चल जाता है कि फ्यूचर में वही लड़की तुम्हें पॉइजन देकर डिसेबल बना देगी और पॉइजन के असर से धीरे धीरे तुम मर जाओगे। वैसे मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। अब यहाँ पर कमाल की बात तो ये होती है कि हैन लिली की इनर थॉट्स को सुन पा रहा होता है। वो लिली के पास जाकर कहता है कि क्या बोला तुमने। तो लिली कहती है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। हैन सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है। हैन लिली के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाता है और फिर खुद ही शाय होकर दूर बैठ जाता है। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, आफ्टर ऑल तुम मेरे मास्टर के ओल्ड फ्रेंड के सन हो। हैन गुस्से में बोलता है कि अगर मैं मर ही जाऊँ तभी तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूँगा। वो कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो, तुमने मेरे साथ बेड शेयर करने का सोचा भी कैसे। अपनी शक्ल और कपड़े देखे हैं तुमने, कितने अजीबो गरीब लगते हो तुम। मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, ये तुमने सोचा भी कैसे। और वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है कि मेरी मेडिकल स्किल्स कितनी अमेजिंग हैं। हैन वो सब सुन पा रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ बेड शेयर करने की बात नहीं कर रही हो तो फिर मेरी हेल्प कैसे करोगी। वो कहती है कि मैं एक मैजिकल डॉक्टर हूँ, मैं एक्यूपंक्चर करके तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, पर मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाली वुमन हूँ, लेकिन अभी अभी किसी ने मेरी हेल्प लेने से इनकार कर दिया है। हैन बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें गोल्ड के 20 सिक्के दूंगा। गोल्ड का नाम सुनते ही वो उसकी हेल्प करने के लिए फौरन रेडी हो जाती है। वो हैन की शर्ट को फाड़कर उसे उठा लेती है और अपनी मैजिकल नीडल से उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारा इतनी छोटी नीडल से कुछ भी होने वाला नहीं है, तुम्हारा ट्रीटमेंट तो मुझे अपनी स्पेशल सिल्वर की नीडल से करना होगा। वो एक बड़ा
भाला लेकर उसे चुबाने लगती है। बेचारा हैन तो बस चिल्लाता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद लिली हैन से कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, अब मेरे सोने के सिक्के मुझे दे दो। हैन बोलता है कि तुमने जिस कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ना, उसमें ही 20 गोल्ड के सिक्के थे। ये सुनकर लिली उन टुकड़ों को देखकर रोने लगती है कि मेरे सोने के सिक्के कहाँ चले गए। हैन बोलता है कि अगर तुम कल मुझसे डाइवोर्स ले लोगी तो मैं तुम्हें और भी 20 गोल्ड के सिक्के दूंगा। लिली बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो अभी चलते हैं डाइवोर्स लेने। हैन सोचता है कि कल तक तो ये डाइवोर्स के अगेंस्ट थी और अब इतनी आसानी से कैसे मान गई। लगता है कि इसके दिमाग में कोई स्कीम चल रही है। हैन तो वहीं पर खड़ा हुआ सोचे जा रहा होता है। लिली कहती है कि मैं तो जा रही हूँ बाहर हवा खाने। लिली डोर के पास जाकर सोचती है कि ये डोर कितना अजीबोगरीब है, पता नहीं कैसे ओपन होगा। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपनी पावर से पूरा डोर ही उखाड़ कर ले जाती है। हैन तो बस उसे देखता ही रह जाता है। बाहर आकर लिली स्विमिंग पूल को देखकर खुश हो रही होती है। हैन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। वो सोचता है कि ये एक रात में इतना चेंज कैसे हो सकती है। लिली पूल के पास घूमते हुए एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम श्याओ होता है। श्याओ लिली से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जानकर बुरा लगा होगा कि हैन मुझे लाइक करता है, लेकिन प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मुझे मार और डांट भी सकती हो, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन तुम मेरे हैन को हर्ट करने का सोचना भी मत। लिली अपनी पावर से जान जाती है कि ये वही लड़की है जिसने कल रात हैन को ड्रग्स दिया था और अब मेरे सामने कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। वो उसे बोलती है कि मेरे सामने ज्यादा बनो मत, तुमने ही उसे ड्रग्स दिया था और इसका ब्लेम तुम मुझ पर लगा रही हो। लिली जानती थी कि ये चाहती है कि मैं धक्का देकर इसे नीचे गिराऊं, लेकिन वो शाओ को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। शाओ खुद उसके पीछे आकर ऐसा प्रेटेंड करने लगती है कि मानो लिली ने उसे स्विमिंग पूल में गिरा दिया हो। हैन भागता हुआ शाओ की हेल्प करने आता है और बोलता है कि शाओ एक अच्छी लड़की है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लिली मन में सोच रही होती है कि इसको स्विमिंग करनी आती है, बस हैंडसम लड़के के चक्कर में एक्टिंग कर रही है। ये पूल इतना भी गहरा नहीं है जितना ये ड्रामा कर रही है, इसको खुद से बाहर आने के लिए बोलो। हैन वैसे ही करता है और बोलता है कि तुम खुद से बाहर आओ। श्याओ पूल से बाहर आकर कहती है कि ब्रदर हैन, इसमें लिली की कोई गलती नहीं है, मेरी बॉडी बहुत ही वीक है, इसीलिए मैं खुद को संभाल नहीं पाई और पानी में गिर गई। लिली उसको बोलती है कि अगर तुम वीक हो तो घर पर रहकर रेस्ट करो ना, बाहर आकर सबको परेशान क्यों करती हो। श्याओ फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। श्याओ के साथ वाली लड़की कहती है कि तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो अपनी सिस्टर के साथ। वो सोचती है कि अगर मैं क्रूअल हो गई तो तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो, तभी तो ये तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी और ये तुम्हारी ही बर्थडे पार्टी में बाकी फ्रेंड्स के साथ मिलके प्रैंक करेगी तुम पर और तुम्हें बुली करेगी, जिसकी वजह से तुम सुसाइड करने का ट्राई करोगी। लिली के मन की आवाज वो भी सुन पा रही होती है और वो ये सुनकर बहुत ही डर जाती है और फौरन हैन के पास जाकर कहती है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। हैन उसे कहता है कि पहले मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लिली शाओ को एक्सपोज करने के लिए उसके ऊपर एक मैजिकल पाउडर डालती है, जिसकी वजह से शाओ कंटिन्यूसली गैस पास करने लग जाती है। हैन पूछता है कि तुमने ये क्या स्प्रिंकल किया है शाओ के ऊपर। लिली बोलती है कि ये एक स्पेशल बॉडी प्यूरिफिकेशन पाउडर है, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो फार्टिंग पाउडर है, शाओ जैसे लोगों को होश में लाने के लिए। शाओ सबके सामने एम्बैरेस हो जाती है तो वो लिली से कहती है कि अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिली बोलती है कि डरो मत, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे पास तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, पर मेरी फीस बहुत ही हाई होगी। अगर तुम मुझसे अपना रिश्ता खत्म करके दोबारा अपनी सड़ी हुई शक्ल मेरे सामने ना लाने का प्रॉमिस करोगी तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। शाओ गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। हैन अपनी सिस्टर वैन को बोलता है कि तुम जाकर शाओ का ख्याल रखो और उन दोनों के जाने के बाद लिली हैन से बोलती है कि मेरा रूम कहाँ पर है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये बोलकर वो बेडरूम की तरफ जाने लगती है। हैन सोच रहा होता है कि आज ये एकदम अलग पर्सन क्यों लग रही है आखिर। ये सोचते हुए वो भी लिली के पीछे पीछे जाने लगता है। लिली कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। हैन बोलता
बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों तुम्हारे साथ सोना चाहूंगा। लिली मन में सोच रही होती है कि मास्टर ने तो बोला था कि आदमियों की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सोते हुए मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा, क्यों ना मैं इसे कोई स्लीपिंग मेडिसिन देकर सुला दूं। हैन उसकी सारी बातें सुनकर डर जाता है और फौरन वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने रूम में जाकर सोच रहा होता है कि ये कितनी अजीब बात है, मैं लिली के मन की सारी बातें सुन पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचते हुए वो सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो एक डक उसे किस कर रही होती है। बेचारे हैन का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो लिली पूल एरिया के पास बैठकर चिकन को ग्रिल कर रही होती है और पूल में बहुत सारी ड्रग्स स्विंग कर रही होती हैं। ये सब देखकर हैन चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, ये डक्स मेरे पूल में कहाँ से आई। लिली कहती है कि पहले ये तालाब कितना सोना सोना लग रहा था और अब देखो डक्स के आते ही इसकी रौनक कितनी बढ़ गई है। और वो हैन के मुंह बंद करने के लिए ग्रिल्ड चिकन उसके मुंह में ठूंस देती है। हैन तंग आकर अपने सर्वेंट को कहता है कि अभी के अभी इन सब डक्स को यहाँ से निकालो, मेरे घर में डक्स अलाउ हरगिज नहीं है। यही नहीं, लिली ने तो अपने आने जाने के लिए एक डोंकी भी मुगवाया था। हैन पूछता है कि अब ये क्या मुसीबत है। लिली कहती है कि इतने बड़े घर में आने जाने के लिए एक भी सावधान नहीं है, इसीलिए मैंने सर्वेंट्स को हॉर्स लाने के लिए बोला था, पर वो लोग ये डंकी ले आए और ये देखने में भी तुम्हारी तरह लगता है। हैन बोलता है कि मैं तुम्हें इस डंकी के जैसा लग रहा हूँ। वो बोलती है कि बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हमें कहीं पर चलना है। तो वो जंप करके डंकी के ऊपर बैठ जाती है और हैन को भी जबरदस्ती डंकी के ऊपर बैठने के लिए बोलती है। हैन सोचता है कि ये मैं कहाँ फंस गया, मेरे पास मर्सिडीज BMW जैसी लग्जरी कार्स हैं, पर लिली तो उसे खींचकर डंकी के ऊपर बिठा लेती है। घर के सारे सर्वेंट्स बोलते हैं कि मैडम आप डंकी को लेकर रोड पर नहीं जा सकती, ये इल्लीगल है। लिली फौरन हैन को जमीन पर गिरा देती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। हैन चिल्लाकर बोलता है कि कौन गधा गाड़ी पर बैठकर कहीं जाता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। फिर वो अपनी कार्स की निकालकर बोलता है कि आजकल लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। लिली भागकर उस कार की ट्रंक में जाकर लेट जाती है और बोलती है कि ये कितना छोटा है, इसमें तो मेरे पैर भी नहीं आ रहे। हैन उसे उठाने जाता है तो एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। घर के सारे सर्वेंट्स शाय होकर वहाँ से चले जाते हैं। हैन हेड सर्वेंट को बुलाकर कहता है कि इस पागल का इलाज करवाओ, वरना मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। लिली कहती है कि मुझे बताओ कि किसका इलाज करना है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेचारा हैन सर पकड़कर वापस घर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैन को उसकी फैमिली से कॉल आता है और वो उसे ओल्ड हाउस पर आने के लिए बोलते हैं। वो लिली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लिली वहाँ जाने से साफ मना कर देती है और साथ ही साथ मन में बोल रही होती है कि अगर तुम आज ओल्ड हाउस जाओगे तो तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे और तुम एक डिसेबल पर्सन बन जाओगे। हैन उसे 10 मिलियन का कार्ड देकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। इतने पैसों का नाम सुनकर तो लिली बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, जैसा तुम बोलो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, चलो अब चलते हैं हम। फिर लिली हैन को बोलती है कि मैंने मूवीज में देखा है कि बॉयज लड़कियों को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, तो तुम भी मेरे लिए कार का डोर ओपन करो। हैन को वैसा ही करना पड़ता है। हैन लिली की सीट बेल्ट लगाने लगता है तो लिली का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो सोचती है कि मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े हैं उसमें सभी CEO ऐसे ही लड़कियों के क्लोज आकर रोमांटिक मोमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो गर्ल्स का एडवांटेज ले सकें। वैसे मैं हूँ ही इतनी सुंदर, लेकिन मैं इस खोंचू को अपने क्लोज आने का मौका नहीं दूंगी। वो हैन का हाथ हटाकर खुद सीट बेल्ट लगाने लगती है। हमारी हीरोइन लिली पहली बार कार में बैठी होती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कार से उतरते ही वोमिट करने लगती है और सोचती है कि इस कार ने मेरी ऐसी हालत कर दी है, लगता है कि अब मैं मरने वाली हूँ। वो हैन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि मुझे पहले ही पता था कि एक अनलकी मैन के साथ ज्यादा रहने से मैं भी अनलकी वुमेन बन जाऊंगी। हैन सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है, क्या क्या फालतू बातें सोचे जा रही है। वो उसे पानी देकर बोलता है कि तुम मरने वाली नहीं हो, ये बस मोशन सिकनेस है। जैसे ही हैन अपने ओल्ड हाउस जाता है तो वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसे वेलकम करती है, यहाँ तक कि उसकी मॉम उससे पूछती है कि मेरा प्यारा बेटा कैसा है, क्या तुम्हारा उस पागल सू से डाइवोर्स हो गया। उस पागल लड़की जैसी वुमेन सिर्फ दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। वो लड़की हमारी लू फैमिली में रहने के लायक नहीं है। वो शाओ का हाथ उसके
के हाथ में देकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए शाओ को पसंद किया है, जो कि बहुत ही समझदार और एक अच्छी लड़की है। हैन अपना हाथ खींचकर बोलता है कि मॉम ऐसी बातें मत करो। मॉम कहती हैं कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम खुद अपनी पागल वाइफ से पीछा छुड़वाना चाहते थे, अब वो फाइनली चली गई है तो हमारी लू फैमिली फिर से शांति से जी सकती है। इसीलिए आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं सबको पार्टी देने वाली हूँ तुम्हारा डाइवोर्स के सेलिब्रेशन करने के लिए। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और वो मॉम की बातें सुनकर मन में बोलती है कि करो करो, खूब पार्टियाँ करो, और जब तुम्हें स्टमक कैंसर होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादा पार्टी करना क्या होता है और तुम्हें सब अकेला छोड़कर चले जाएंगे और तुम बेड पर भूखी ही मर जाओगी। वैसे ये सब कितना अपसेटिंग होने वाला है। मैं तो भगवान से प्रे करूंगी कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। उसके मन की सारी बातें सभी को सुनाई दे रही होती हैं। मॉम बोलती हैं कि यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदुआ देने की? लिली कहती है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, फिर आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हैन अपनी मॉम से बोलता है कि इसने तो कुछ भी नहीं बोला, क्या आप भी इसके मन की बातें सुन सकती हो? हैन का ब्रदर बोलता है कि मुझे भी सिस्टर इन लॉ के सारे इनर थॉट्स सुनाई दे रही हैं। मॉम हैन से पूछती हैं कि ये लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों आई है? क्या तुमने अभी तक इसे डाइवोर्स नहीं लिया? हैन का ब्रदर बोलता है कि मॉम मैंने अभी सिस्टर इन लॉ को वोमिट करते हुए देखा था, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, शायद इसीलिए इन लोगों का डाइवोर्स नहीं हुआ। हैन अपने ब्रदर को लुक देते हुए कहता है कि कुछ भी बकवास मत बोलो। शाओ भी वहीं पर होती है और वो बोलती है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन दोनों के बीच में आज तक कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ है, तो ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? इसके जैसी लड़कियाँ रिच फैमिली में रहने के लिए डाइवोर्स के टाइम पर प्रेगनेंसी का बहाना बनाती हैं, लेकिन ये मैटर बहुत ही सीरियस है। तुम लू फैमिली की ब्लड लाइन के नाम पर हम सबकी फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकती। हैन का ब्रदर लिली को उल्टा सीधा सुनाने लगता है। लिली कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो कि फेक प्रेगनेंसी का बहाना बनाऊंगी, और मन में बोलती है कि ये लड़का कितना बेवकूफ है। इसकी खुद की गर्लफ्रेंड तानिया इसे चीट कर रही है और फ्यूचर में किसी और के बेबी को लू फैमिली का नेम देने के लिए इससे शादी करेगी। ये सोचकर वो मन ही मन में हंस रही होती है। यैन उसके पास जाकर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब झूठ है ना? लिली को तो समझ ही नहीं आता कि एकदम से यैन को क्या हो गया। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी मैन को ऐसे ही किसी फीमेल को टच करके बात नहीं करनी चाहिए। यैन का तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर ही इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है। मॉम हैन से पूछती हैं कि क्या इसकी बातें सच हो सकती हैं क्या? हैन बोलता है कि आई डोंट नो मॉम, इसकी बातें सच भी हो सकती हैं और नहीं भी। शाओ सबको बोलती है कि आप इसकी बातों पर ट्रस्ट मत करो, ये एक चालाक लोमड़ी है, ये सब ड्रामे कर रही है ताकि लू फैमिली में रह सके। लिली कहती है कि माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम हो कौन आखिर और तुम किस वजह से लू फैमिली की प्राइवेट गैदरिंग में आई हो? मैं लू हैन की वाइफ हूँ, मेरे होते हुए तुम उसकी वाइफ कभी भी नहीं बन सकती, तो अच्छा होगा कि मेरे हस्बैंड को चिपकना बंद कर दो। तुम्हारी क्यूट इनोसेंट एक्टिंग पर सबको यकीन हो सकता है, लेकिन मुझे हरगिज नहीं। अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शाओ हैन से कहती है कि देखो ये अगली वुमेन मेरी इंसल्ट किए जा रही है, पर यहाँ हैन लिली को ही सपोर्ट करता है। ये सुनकर वो तो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। लिली मन में कहती है कि लो इसकी एक्टिंग फिर से शुरू हो गई, इसने तो हैन को ऑलरेडी ड्रग्स दे दिया है, जिसकी वजह से 5 मिनट के अंदर उसके पैर काम करना बंद कर देंगे और हैन बेचारा डिसेबल्ड हो जाएगा और फिर शाओ इसका ब्लेम किसी पर लगाने लगेगी। वो कौन होगा? मॉम, उसकी सिस्टर या फिर मैं? लिली अपनी पावर से फ्यूचर को देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि शाओ पॉइजन देने का ब्लेम किसी और पर नहीं बल्कि उस पर ही लगाने वाली है। लिली तो पूरी सिचुएशन को इमेजिन कर लेती है कि कब क्या कैसे होने वाला है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और हैन तो अपने पैरों को देखने लगता है। वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, और तभी वो जमीन पर गिर पड़ता है। पूरी लू फैमिली ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। उन्हें लगता है कि लिली तो बिल्कुल सही बोल रही थी। लिली उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम्हें तो किसी के सामने नील डाउन होना पसंद नहीं है, जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या हुआ, तुम हिल नहीं पा रहे क्या? अच्छा चलो तुम मुझे अपोलोजाइज करो मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मुझे हर्ट करने के लिए। हैन अपनी फैमिली को चिल्लाकर कहता है कि देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। मॉम और सिस्टर मिलकर उसे उठा ही नहीं पाते। बेचारा हैन फुटबॉल की तरह इधर उधर लुढ़कने लगता है। इस सीरियस
सिचुएशन में भी ये सब देख कर लिली को बहुत ही हंसी आ रही होती है एंड एज एक्सपेक्टेड शाओ इसका ब्लेम लिली पर लगाती है। लिली बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह डर्टी गेम्स को बिल्कुल नहीं खेलती, मैं एक सच्ची और अच्छी इंसान हूँ, तो तुम अपने किए का ब्लेम मेरे ऊपर मत डालो। शाओ नर्वस होकर कहती है कि मुझ पर खाली पीली मत लगाओ, मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से पॉइजन की बोतल को पॉकेट में डालते हुए देखा था। वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी तलाशी ले सकती हो। वैन लिली की तलाशी लेने लगती है तो लिली बोलती है कि मेरा फिगर मस्त है ना। वैन ब्लश करके पीछे चली जाती है और बोलती है कि मुझे सिस्टर इन लॉ के पास कुछ भी नहीं मिला। लिली बोलती है कि मेरी तलाशी हो गई है तो अब तुम्हारा नंबर है। तभी उसके पास से पॉइजन की बोतल नीचे गिर जाती है। वैन बोलती है कि ये क्या है, तुम तो सबको बोलती थी कि तुम मेरे ब्रदर से ट्रू लव करती हो, फिर तुमने उसे पॉइजन क्यों दिया। शाओ फिर से अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। वो बोलती है कि ये मेरा नहीं है, कसम खाती हूँ कि मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लिली के मन में चल रहा होता है कि तुम चालाक लोमड़ी की बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें चीट करे और तुम्हारे ब्रदर के साथ प्यार का नाटक करके लू ग्रुप को छीनना चाहती है। ये सुनते ही शाओ लिली से फाइट करने लगती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे रिश्तों में तुम दरार डालना चाहती हो। लिली शाओ के नेक पर नीडल से अटैक करती है, जिसकी वजह से शाओ की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर लिली कहती है कि आज मैं अपने मास्टर के ओल्ड फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, तो मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुम फिर से बोलना चाहती हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें फिर अपने नीडल से मारूंगी। शाओ डर के फौरन वहाँ से भाग जाती है। मॉम लिली की पावर्स को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती हैं और उसके पास जाकर अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास हैन को ठीक करने का कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर होगा। लिली मन में सोचती है कि मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, लेकिन वो फ्री में तो हरगिज नहीं होगा, पर मैं इन लोगों से पैसे कैसे मांगू। मॉम उसकी सारी बातें सुन पा रही होती हैं, तो वो झट से उसे 1 मिलियन का कार्ड ऑफर करती हैं। लिली वो कार्ड लेते हुए कहती है कि ओ मॉम, आपको इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत थी, आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं, मैं हैन को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तो हैन के पास वो जाती है और उसको जोर की किक मारती है और हैन के ब्रदर यैन को एक स्लैप लगाती है। तभी वहाँ पर हैन के डैड आ जाते हैं। वो लिली से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपने हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ को मारते हुए शर्म नहीं आ रही। लिली अपने मन में सोचती है कि ये ओल्ड मैन यहाँ आकर इतनी बकबक कर रहा है, जरूर ये हैन का डैड है और ये मॉम से काफी तंग है, इसीलिए इसने एक मिस्ट्रेस रखी हुई है, यहाँ तक के एक नाजायज बच्चा भी पैदा किया हुआ है। ये बंदा तो बहुत ही चालाक है, अपना सारा टाइम और पैसा बाहर वाली लेडी पर खर्च कर रहा है। ऐसे आदमी को तो पिग के साथ बंद कर देना चाहिए। मॉम तो गुस्से में आ जाती हैं और अपने हस्बैंड को मारने लगती हैं। लिली के मन में चल रहा होता है कि ये पूरी फैमिली पागल है। उसकी बातें सुनकर सभी उसे घूर के देख रहे होते हैं। वो सोचती है कि इन लोगों को अब क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं मेरे फेस पर कुछ लगा तो नहीं हुआ, क्या मुझे वैन को बताना चाहिए कि वो नाजायज बच्चा उसे कनेक्टेड है। फिर सभी वैन को देखने लगते हैं। वैन कहती है कि नहीं नहीं, मैं डैड के किसी नाजायज बच्चे को नहीं जानती, सच में मैं इनोसेंट हूँ। सभी जानने के लिए बहुत पर हैन की ग्रैंड माँ आ जाती हैं। वो सबको ऐसे देखकर पूछती हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, किस नाजायज बच्चे की बात हो रही है। सभी लोग ग्रैंड माँ के पास जाकर उन्हें चुप कराते हैं और समझाते हैं कि ये लिली की इनर थॉट्स हैं, वो नहीं जानती कि हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, तो आपको भी हमारे साथ मिलकर बस एक्टिंग करनी होगी। लिली ग्रैंड माँ को देखकर सोच रही होती हैं कि ओ अच्छा, ये लेडी मेरे मास्टर की फर्स्ट लव है। ये सुनकर डैड बहुत ही हंस रहे होते हैं। लिली फिर सोच रही होती है कि कितना पागल आदमी है, ये गधे की तरह हंसे जा रहा है। जब इसे पता चलेगा कि ये लू फैमिली की रियल ब्लड लाइन नहीं है बल्कि नाजायज बेटा है, तो इसे कैसा लगेगा। अब ये सुनकर तो पूरी फैमिली के होश ही उड़ जाते हैं। अगर डैड नाजायज हैं तो हम क्या हुए, बेचारे डैड तो बेहोश होकर गिर ही जाते हैं। लिली कहती है कि लो अब डैड को क्या हुआ। डैड उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। लिली के माइंड में फिर चलने लगता है कि ओ मैंने गलत सोचा, डैड नाजायज बेटे नहीं हैं। इनफैक्ट ग्रैंड मदर किसी बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही हैं, तो वहाँ उनका एक और बेटा है और वो सिटी के बाहर रहते हैं। सब लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि ग्रैंड मदर तो बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हैन ग्रैंड माँ से बात करने के लिए उनके ऑफिस जाता है। वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो बताती हैं कि मुझे मेरे एक ओल्ड फ्रेंड ने बोला था कि जब मैं 62 इयर्स की हो जाऊंगी तो मेरी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। उसने ही लिली को यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है और अकेले में लिली से वो
अपोलोजाइज करता है। वो बोलता है कि अब हमें डिवोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिली पूछती है लेकिन क्यों? पहले तो तुम मरे जा रहे थे डिवोर्स लेने के लिए, अब तुम्हें क्या हो गया? हैन बोलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है तो अभी हमें अलग होना नहीं चाहिए वरना उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। लिली उसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है तो वो कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लू ग्रुप का पार्टनर बना सकता हूँ और अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। लिली बोलती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है तो तुम्हें चाहिए क्या आखिर? तो लिली इंस्टाग्राम पर हॉट बॉयज की फोटोज देखकर बोलती है कि मुझे तो पैसा चाहिए, वो भी बहुत सारा पैसा। और मन में सोचती है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं मेल सेलिब्रिटीज को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ, जैसे ग्रैंड माँ हैंडसम और यंग बॉयफ्रेंड्स रखती हैं। फिर मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकती हूँ। मन ही मन में ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। हैन उसके डर्टी थॉट्स को सुनकर गुस्सा हो जाता है। इवन यैन तो उसकी बातें सुनकर जमीन पर ही गिर जाता है। लिली बोलती है कि इसे क्या हुआ? तुम्हारा ब्रदर जमीन पर पड़ा हुआ एक मेंढक लग रहा है। हैन के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वैन लिली के पास जाकर कहती है कि मेरे ब्रदर हैंडसम यंग रिच मैन है तो तुम उसे ही डेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचती? आफ्टर ऑल तुम लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो। यैन बोलता है कि वैन बिल्कुल सही कह रही है, किसी हैंडसम सेलिब्रिटी को बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही महंगा होगा। लिली बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बनता है, उसे मुझ जैसी लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लिली मन ही मन में सोचने लगती है कि क्या हैंडसम सेलिब्रिटी को बॉयफ्रेंड बनाना इतना महंगा होगा? मुझे पैसे कमाने का कुछ सोचना चाहिए। वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने का सोचती है। फिर वो ऑनलाइन लाइव आकर लोगों का फ्यूचर बताने लगती है। यैन लिली के पास आकर कहता है कि तुम ट्रेंडिंग न्यूज में हो, तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से सब लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तुम सच में हमारी फैमिली के लिए एक लकी स्टार हो। तभी वो फ्यूचर में होने वाले नेगेटिव इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही होती है। लाइक अब शाओ उनके साथ धोखा करने के लिए न्यू स्कीम बना रही होगी, जिसके बाद हैन को जेल में जाना पड़ सकता है और वैन सुसाइड के बारे में सोचेगी। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लिली को अपनी पावर से पता चलता है कि वैन किसी मुसीबत में है तो वो पूरी फैमिली को लेकर होटल के एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर कुछ गुंडे वैन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। लिली आगे वैन को बचाती है और फिर पता चलता है कि ये सब वैन के ऑनलाइन बॉयफ्रेंड विल और शाओ का प्लान था, क्योंकि वैन का बॉयफ्रेंड लू फैमिली का नाजायज बेटा है जो उनसे लू ग्रुप छीनना चाहता है। ये सब जानने के बाद वैन उसे थप्पड़ मारती है। फिर मॉम लिली को थैंक यू बोलती हैं कि उसने उनकी बेटी की हेल्प की थी। लिली बोलती है कि आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल हम लोग फैमिली हैं। शाओ उसे एक चैरिटी इवेंट में आने का चैलेंज देती है। लिली उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पावर्स का यूज करके सही पत्थर को चूज करती है जिसमें गुड क्वालिटी का जेद होता है और शाओ के खरीदे हुए सारे स्टोन बेकार निकलते हैं। यहाँ लिली विल से उसके पैसे भी हथिया लेती है। विल गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि वो उस पर नाइफ से अटैक करने लगता है, पर हैन लिली के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और वो नाइफ उसे लग जाता है और वो बिल्डिंग के 20th फ्लोर से नीचे गिरने लगता है। लिली अपनी पावर्स का यूज करके उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। फिर वो हैन को किस करती है जिसकी वजह से टाइम रुक जाता है और वो सेफली उसको लेकर वापस वहीं पर आ जाती है और विल को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हार्म करने की, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो उस पर पावरफुल मैजिक करती है। विल और शाओ दोनों डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। वैन कहती है कि सिस्टर इन लॉ ब्रदर की हालत बहुत ही खराब हो रही है, पहले हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। लिली उसे किस करती है ताकि उसकी सांसें चलती रहें। मॉम और वैन उसको घूर कर देखने लगती हैं। वो बोलती है कि मैं एक मैजिकल डॉक्टर हूँ, मेरी बॉडी में काफी सारी मेडिसिन की प्रॉपर्टीज हैं। ये किस मैंने सिर्फ इसकी जान बचाने के लिए की है। मॉम बोलती हैं कि पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हॉस्पिटल जाते ही विल उनकी कार के ब्रेक्स को फेल कर देता है और खुद सामने आकर उनको हिट करने का प्लान बनाता है, पर वो फिर से नाकामयाब हो जाता है क्योंकि लिली अपने मैजिक से उनकी कार को उल्टा कर देती है, जिसको देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और लिली मैजिक से हैन को हॉस्पिटल भी लेकर आ जाती है। यैन कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो सकती, मैंने किसी को भी ऐसे हवा में गायब होते हुए कभी नहीं देखा, जरूर ये कोई स्पेशल पर्सन है। मॉम बोलती हैं कि गॉड ने इसको यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ हम हैन को हॉस्पिटल में
देखते हैं, जहाँ वो होश में आते ही उसे किस के बारे में सोचकर ब्लश कर रहा होता है। वो देखता है कि लिली साइड में है और उसे लगता है कि उसके बचाते हुए लिली की डेथ हो गई है। तो वो उसके पास जाकर रोने लगता है और वो बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। लिली एकदम से उठकर उसके पास जाती है और बोलती है कि मैं अभी जिंदा हूँ, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो उसके काफी क्लोज आ जाती है। तभी यैन वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओ वहाँ पर आ जाती है और वो हैन से विल को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि एक दफा शाओ ने भी हैन की जान बचाई थी। लिली सोच रही होती है कि ये बंदा कितना बेवकूफ है, इसे अब तक यही लगता है कि इसने इसकी जान बचाई थी। एक्चुअली में जिसने हैन की हेल्प की होती है वो तो लिली होती है। ये जानने के बाद हैन शाओ को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो शाओ गुस्से में विल को कॉल करके कहती है कि तुम खुद से इस मैटर को हैंडल करो। लिली हैन के साथ 2 दिनों से हॉस्पिटल में थी। हैन कहता है कि अब तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। उसके काफी इंसिस्ट करने पर लिली वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद विल मौका देकर हैन के मेडिसिन में पॉइजन मिला देता है, जिसकी वजह से हैन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन लिली सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। शाओ सबके सामने इनोसेंट होने की एक्टिंग करती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हैन जब घर आता है तब हैन के मॉम उसे बोलती हैं कि तुम्हें कुछ भी करके अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना होगा। हैन उसको सेड्यूस करने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे शॉवर लेते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। अब लिली को तो उसकी बॉडी देखकर कुछ होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो हैन की चेस्ट पर सर रखकर सो रही है। तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने सोते हुए मेरा एडवांटेज उठाया है। हैन कहता है कि एक्सक्यूज मी मैडम, तुम खुद मेरे पास आई थी। इनफैक्ट मुझे तुम्हें ब्लेम करना चाहिए और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। तो लिली जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ शाओ अपने डैड को जाकर कहती है कि लिली उसको ह्यूमिलिएट कर रही है और उसके बारे में बुरा भला सुनाने लगती है। डैड उसे स्टेप मॉम की बर्थडे पर इनवाइट करते हैं ताकि उसे लेसन सिखा सकें। लिली जब स्टेप मॉम से मिलने घर जाती है तो वो उसे डांटने लगती हैं कि तुम मेरे घर में शूज पहनकर क्यों आ रही हो, और उसे घर के सारे काम करने के लिए बोलती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शुरू से ही लिली को घर की मेड की तरह ट्रीट करती थी और उसे कुछ भी कहने नहीं देती थी। लिली उनको और भी छेड़ने के लिए जानबूझकर शूज पहनकर घर में जंप करने लगती है। स्टेप मॉम उसे मारने ही वाली होती हैं, तभी उनकी नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो सोचती हैं कि आज की बर्थडे पार्टी में लिली से यही गिफ्ट मैं लूंगी और वो उसके साथ काइंड होने की एक्टिंग करने लगती हैं। वही पार्टी में शाओ सबके सामने लिली की इंसल्ट करने लगती है। वो बोलती है कि इसने लू फैमिली में आने के लिए हैन को ड्रग्स देकर सेड्यूस किया था और उसे शादी के लिए फोर्स किया था। लिली अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाती है कि ये सब शाओ और उसके डैड ने किया था लू फैमिली से पैसे लेने के चक्कर में, ताकि वो लोग धीरे धीरे लू फैमिली के बिजनेस को टेक ओवर कर सकें। स्टेप मॉम लिली के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती हैं, जिसके बाद लिली को नशा होने लगता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। तो वैन अपने ब्रदर को कॉल करके वहाँ पर बुला लेती है। तभी हैन वहाँ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। तो लिली बोलती है कि शाओ ने मुझे एम्बैरेस करने के लिए ड्रग्स दिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। शाओ हैन का हाथ पकड़कर कहती है कि हैन तुम इसकी बातों पर यकीन मत करो, ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ये बचपन से ही मुझसे जेलस है। हैन उसे धक्का देते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, अगर तुमने दोबारा मुझे या मेरी वाइफ को बुली करने का सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। लिली कहती है कि शाओ के डैड मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए ना जाने कितनी बार प्लान बनाया है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आकर डैड को पकड़कर ले जाते हैं। हैन लिली को कार में लेकर आ जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, पर लिली को काफी हॉट फील हो रहा होता है तो वो उसे वहीं पर किस करने लगती है। हैन कहता है कि होश में आओ, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो लिली बोलती है कि मुझे डॉक्टर की नहीं बल्कि तुम्हारी नीड है, और फिर वो दोनों साथ में रोमांटिक सी नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली हैन
को बाइट कर लेती है और बोलती है कि मैं और तुम एक साथ कैसे सो सकते हैं। उसे लास्ट नाइट का कुछ याद नहीं होता तो वो सोचने लगती है और कहती है कि चलो जो भी हुआ ये बंदा है ही इतना हैंडसम। ये सोचकर वो ब्लश करने लगती है और उसे एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत। हैन बोलता है कि तुम कितना झूठ बोलोगी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो और मेरी पर्सनैलिटी मेल मॉडल के जैसी है। लिली सोच में पड़ जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो हैन फाइनली जाकर उसे बता ही देता है कि मैं तुम्हारी मन की आवाज सुन सकता हूँ। लिली को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता तो वो उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तो हैन उसे पकड़कर फिर से किस करने लगता है। तभी हैन और लिली घर आ जाते हैं। मॉम पूछती हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे, पता है कि हम कितना परेशान हो रहे थे। हैन बोलता है कि मॉम मैं लिली को लेकर हॉस्पिटल गया था। लिली मन में बोलती है कि लास्ट नाइट हम लोग होटल में थे। ये सुनकर सभी उसके पास आकर कहते हैं कि बस बस अपना मुंह बंद रखो। लिली शॉक्ड हो जाती है कि क्या तुम सब लोग भी मेरी इनर थॉट्स की वॉइस सुन सकते हो। अब यहाँ पर हमारी स्वीट से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।